वाचालम पंगुम लंघे ते गिरिम यत् कृपा तम हम बंदे परमानंदम माधवम। वो ईश्वर, वो परमेश्वर जिनकी महती कृपा से एक गूंगा व्यक्ति बोलने की योग्य बन सकता है, दिव्यांग व्यक्ति पर्वतों को लांघ सकता है, नेत्रहीन व्यक्ति के नेत्रों की ज्योति पुनः वापस मिल सकती है और एक गूंगा व्यक्ति, एक बहरा व्यक्ति सुनने के योग्य बन सकता है। उन पारब्रह्म परमेश्वर जगत पिता ईश्वर के चरणारविंद में नमन करते हुए उनकी दी हुई वाणी, उनकी दी हुई बुद्धि और उन्हीं के दिए हुए विवेक से आज का विचार प्रस्तुत करने से पूर्व उपस्थित संगत को मेरा प्रणाम, सभी को सादर नमन। देवियों सज्जनों, हम पढ़ते हैं कमाने के लिए, हम कमाते हैं खाने के लिए और खाते हैं जीने के लिए, पर क्या कभी गंभीरता से ये सोचा है कि हम जीते हैं किस लिए? हमारे जीने का मकसद क्या है? हम संसार में आए तो क्यों आए? परमात्मा ने हमें 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ ये मानव का तन दिया, तो आखिर दिया क्यों? यह सत्य है कि वो पारब्रह्म परमेश्वर जिन्होंने ये संपूर्ण ब्रह्मांड बनाया, सूरज चांद सितारे बनाए, धरती गगन बनाया, नदियां पर्वत सागर बनाए, संपूर्ण वनस्पति जगत और प्राणी जगत बनाया, ईश्वर की सभी रचनाओं में सबसे श्रेष्ठ, सबसे महत्वपूर्ण रचना उसने इंसान को बनाया, हमें और आपको बनाया। जरा सोचिए, जरा कल्पना कीजिए कि हम सृष्टि की, ब्रह्मांड की, परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना, कितना बड़ा हमारे जीवन का महत्व और लक्ष्य हमारा केवल इतना ही कि पढ़ना, कमाना, खाना पीना, मौज उड़ाना, दैट्स ऑल, फिनिश। क्या यही हमारे जीवन का लक्ष्य है? इतना बड़ा हमारे जीवन का महत्व सारे शास्त्र, सारे सत्पुरुष, सारा अध्यात्म ये कहता है कि दुर्लभो मानव जन्मा। ये मानव जन्म बड़ा ही दुर्लभ है, बड़ा ही मुश्किल से मिला है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये मानव जन्म मिला है। तो इसका वास्तव में लक्ष्य, इसका उद्देश्य है तो है क्या? सांसारिक दृष्टि से हमारे जीवन का लक्ष्य, हमारे जीवन का मकसद पढ़ना, कमाना, खाना पीना हो सकता है, पर शास्त्रों की दृष्टि से, सत्पुरुषों की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से इस मानव जीवन का वास्तविक लक्ष्य है क्या? आज इसी विषय पर दास अपने विचार आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं और कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाई न जहीं परलोक सवारा। अर्थात बड़े भाग्य से ये मानव का तन मिला है, इसको पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। और साधन धाम, ये साधन है मोक्ष को पाने का, और पाई न जहीं परलोक सवारा। इसको पाने के बाद भी अगर तूने मोक्ष को पाने का प्रयास नहीं किया, इस मानव जीवन को गवा दिया, तो तेरी सबसे बड़ी भूल है, ये सबसे बड़ी गलती है। नानक बाबा भी गुरुवाणी में लिखते हैं और कहते हैं कि इस मानव जीवन के महत्व को समझाते हुए वो कहते हैं कि भाई प्राप्त मानव देहरिया और गोविंद मिलन की अब देरी बढ़िया। अर्थात बड़े भाग से ये मानव की देह मिली है, ये मानव का शरीर मिला है। अब तेरा लक्ष्य, तेरा उद्देश्य उस गोविंद, उस परमात्मा को पाने का होना चाहिए, उसको ही पाने का प्रयास करना चाहिए। संसार में रहना, संसार के भोगों को भोगना, सांसारिक सुख सुविधाओं को जुटाना, ये तेरे जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हम में से अगर हमसे कोई पूछे कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो किसी ने अपना लक्ष्य बहुत ऊंची शिक्षा प्राप्त करना बनाया है, किसी ने बहुत बड़ा पद प्राप्त करना बनाया है, किसी ने बहुत बड़ा व्यापार करना बनाया है। हमारे जीवन के लक्ष्य में
कहीं से कहीं तक शायद ये नहीं है कि उस ईश्वर को भी पाना है, ईश्वर की भी प्राप्ति करनी है, जिसके बारे में सारे शास्त्र, सारे सत्पुरुष, सारा अध्यात्म हमारा मार्गदर्शन करते हुए हम यही बताते हैं कि इस मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य उस परमात्मा को पाना है, उस परमात्मा तक पहुंचना है। कैसे आइए जानते हैं, समझते हैं कैसे हमारा लक्ष्य उस ईश्वर को पाना है। देखिए, हम सभी के अंदर एक ही प्रकार के गुणों का संचार हो रहा है। हमारे नाम भिन्न हो सकते हैं, हमारी जीवन शैली, कार्यशैली भिन्न भिन्न हो सकती है, पर लक्ष्य तो अंततः हम सबका एक ही है। जिस प्रकार नदियां विभिन्न मार्गों से होती हुई सागर में ही समाहित होती हैं, ठीक उसी प्रकार हम सभी भिन्न भिन्न मार्गों का अनुसरण करते हुए एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं, और वो लक्ष्य है उन परमात्मा से मिलना, उन जगत पिता ईश्वर से मिलना, उन तक पहुंचना। इसको पाने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए चाहे कोई मंदिर में दिए जलाए, कोई मस्जिद में नमाज पढ़े, कोई गुरुद्वारे में गुरुवाणी का पाठ करे, या कोई गिरजा घर में कैंडल जलाकर प्रेयर करे, प्रार्थना करे। हमारे कर्म भिन्न हो सकते हैं, हमारी उपासना पद्धतियां भिन्न हो सकती हैं, हमारे जीवन जीने के तौर तरीके भिन्न हो सकते हैं, परंतु हम सभी के जीवन का लक्ष्य विभिन्न मार्गों का अनुसरण करते हुए पहुंचना उस पारब्रह्म तक है, उस ईश्वर तक है। कैसे, आइए समझते हैं इसको सरल उदाहरण के माध्यम से कि कैसे विभिन्न उपासना पद्धतियां होने के बाद भी, विभिन्न धर्म ग्रंथ होने के बाद भी, हमारे जीवन की शैली भिन्न भिन्न होने के बाद भी कैसे हमारा लक्ष्य सबका एक ही है। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई व्यापार करे या कोई नौकरी करे, व्यापार कोई कपड़े का करे, सोने चांदी का करे, दवाइयों का करे, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट का करे, नौकरी कोई बैंक में करे, रेलवे में करे, पोस्ट ऑफिस में करे, इंश्योरेंस सेक्टर में करे, किसी भी डिपार्टमेंट में नौकरी करे, व्यापार या नौकरी करे, इन सभी विभिन्न कर्मों का जो लक्ष्य है उस सबका एक ही है, और वो लक्ष्य है मनी अर्थात धन को पाना। उस मनी या धन का नाम या स्वरूप कुछ भी हो, चाहे वो मनी और धन एक रुपए के रूप में हो, पॉन्ड्स के रूप में हो, डॉलर के रूप में हो, यूरो के रूप में हो, या वर्ल्ड की जितनी भी करेंसी किसी भी रूप में हो, जिस प्रकार उस मनी, उस धन के नाम और स्वरूप बदलने से उसके गुण नहीं बदलते, ठीक उसी प्रकार चाहे उस परमात्मा को साकार रूप में पूजे, निराकार रूप में पूजे, ज्योति रूप में पूजे, किसी भी रूप में पूजे, किसी भी नाम से भजे, उस परमात्मा के नाम और उस स्वरूप बदलने से परमात्मा के गुण नहीं बदल रहे। जिस प्रकार धन या मनी के गुण नहीं बदलते, उसी प्रकार उस परमात्मा के गुण नहीं बदलते। और परमात्मा के गुण क्या है? वो सच्चिदानंद है, सर्वव्यापक है, कल्याण मूर्त है। परमात्मा के नाम और स्वरूप का वर्णन श्रीमद् भागवत के इस प्रथम श्लोक में बहुत ही सुंदर व्यास जी ने किया है कि सच्चिदानंद रूपाए विशुद्ध पद्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के नाम और स्वरूप का वर्णन अगर पढ़ना है तो भागवत के इस श्लोक में बड़े ही विस्तार से दिया गया है, हम उसका अध्ययन कर प्राप्त कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि हम कितने ही कर्म करें, कितने ही अलग अलग प्रकार से अपने जीवन के तौर तरीकों को अपनाएं, लेकिन हमारा लक्ष्य उस परमात्मा को पाना है, उस परमात्मा तक पहुंचना है। ये बात सारे शास्त्र, सारे सत्पुरुष, सारा अध्यात्म हमारा मार्गदर्शन करते हुए हमें यही बताते हैं कि इस मानव जीवन का इस संसार में कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है, केवल और केवल लक्ष्य उस परमात्मा को पाना है। आइए देखते हैं, हमारे महाराज गुरुदेव हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें बताते हैं कि इस मानव जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है और वास्तविक अर्थ क्या है। महाराज जी हमें बताते हैं और कहते हैं कि समता से ही मानव जूनी सब जीवों से उत्तम मानी गई है, क्योंकि इस जूनी में समता का असली स्वरूप हासिल कर सकता है और वासना से मुक्त हो सकता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है, गुरुदेव बता रहे हैं कि इस मानव जीवन का जो लक्ष्य है ना, वो वासना से मुक्त होना है, अपने मन की वासनाओं को, कामनाओं को त्यागना है, समाप्त करना है। अब हम देखें हमारा लक्ष्य क्या है।
सुबह से उठकर जब तक रात तक सोते नहीं हैं, हमारी वो वासनाएं कम हो रही हैं, बढ़ रही हैं? दिन प्रतिदिन, क्षण प्रतिक्षण हमारे जीवन में जो हमारी वासनाएं हैं, जो कामनाएं हैं, वो बढ़ती ही जा रही हैं। और गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि वासना से मुक्त होने के लिए ये मानव जीवन मिला है। वासनाओं को अपनाने के लिए, वासनाओं में फंसने के लिए ये मानव जीवन नहीं मिला है। इसीलिए मानव जीवन और जितनी भी योनियां हैं, 84 लाख जितने भी योनियां हैं, उनसे भिन्न है, उनसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इस मानव जीवन में हमारा लक्ष्य वासनाओं से मुक्ति प्राप्त करके उस ईश्वर को प्राप्त करने का है, उस परमेश्वर को प्राप्त करने का है। एक और वचन है जिसमें पूज्य गुरुदेव हमारा मार्गदर्शन करते हुए बताते हैं कि जीवन विज्ञान का जब तक पूर्ण निर्णय न समझा जावे, तब तक मानसिक शांति प्राप्त होनी कठिन है। इस वास्ते मानुष्य जन्म की और योनियों से प्रधानता यह है कि जीवन के विज्ञान को पूर्ण अनुभव करके अपनी अनर्थ कल्पना का चित्त से निरोध किया जावे, जिससे जीव शरीर की यात्रा में ही परम शांति को प्राप्त कर सके और मानुष्य जन्म की उच्चता को सही रूप में समझ सके। अर्थात गुरुदेव क्या कह रहे हैं इस वचन में भी, गुरुदेव जो बता रहे हैं उनका कहना यही है कि हमारी जितनी भी कल्पनाएं हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं, उनका त्याग करना है, उनको जीवन में अपनाना नहीं है। जब तक हम अपनी वासनाओं से, अपनी कल्पनाओं से, अपनी इच्छाओं से मुक्ति प्राप्त नहीं करेंगे, हम मानव जीवन के उस लक्ष्य को सफल या सार्थक नहीं कर पाएंगे जो हमें शास्त्र बताते हैं, सत्पुरुष बताते हैं, ये अध्यात्म हमारा मार्गदर्शन करते हुए हमें कहते हैं। पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि मानुष्य जन्म इस अंधकार को दूर करने की खातिर है। ये जो हमारे वासनाओं का अंधकार है, कामनाओं का अंधकार है, ये भोग का जो अंधकार है, इससे दूर करने के लिए मानव जीवन मिला है, जिससे जीवन आइंदा की तकलीफों और पिछली तकलीफों को छूटकर अपनी असली धाम समता आनंद को प्राप्त हो सके। गुरुदेव कह रहे हैं कि इस अंधकार को जब हम दूर करेंगे तो हमारे जीवन की जो तकलीफ है, जो पिछले जन्मों में हमने कष्ट या संकट पाए हैं, उनसे और भविष्य की तकलीफों से, भविष्य के कष्टों से भी हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि ये ब्रह्म अधिक अपार है, इस वास्ते सहज युक्ति के धारण करने से ही कल्याण को पाया जा सकता है। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात गुरुदेव बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक हम अपनी कल्पनाओं को, अपनी इच्छाओं को जब तक हम त्यागेंगे नहीं, तब तक हम इस मानव जीवन के वास्तविक लक्ष्य को हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे और अपने भोगों से मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाएंगे। शारीरिक भोगों की आसक्ति में तो जन्म से ही हर एक जीव बंधा हुआ है। गुरुदेव कह रहे हैं हमारी शारीरिक शरीर की जो आसक्तियां हैं, अर्थात संसार से हमारा मोह, संसार से जो हमारी लगन है, उससे हर एक जीव बंधा हुआ है। और भोगों के ही यत्न में अगर जीवन व्यतीत कर दिया तो इस जीवन की क्या सफलता हासिल की। गुरुदेव कह रहे हैं कि संसार के भोगों में ही अगर हमने अपना जीवन व्यतीत कर दिया तो हमने इस जीवन की क्या सफलता हासिल करी। वो भोग तो पिछले 84 लाख योनियों में भोगते ही चले आ रहे हैं और उन्हीं भोगों में हमने अपने इस मानव जीवन को भी गवा दिया, तो वास्तव में इस मानव जीवन की सफलता हमने हासिल नहीं की। इस जीवन की क्या सफलता, महज पशु समान ही जीवन व्यतीत कर दिया। गुरुदेव बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि अगर हमने भोगों में ही अपना जीवन बिता दिया तो हमने पशु के समान अपना जीवन व्यतीत कर दिया। भले हम मनुष्य हैं, सर्वश्रेष्ठ रचना ईश्वर की है, दुर्लभ और मानव जन्म सारे शास्त्र कह रहे हैं, लेकिन अगर हमने संसार के भोगों में, संसार की आसक्ति में ही अपना जीवन बिता दिया तो गुरुदेव कह रहे हैं कि वो जीवन हमने पशुओं के समान, जानवरों के समान बिता दिया। इस जीवन को हमने सफल या सार्थक नहीं कर दिया। यथार्थ जीवन का लक्ष्य यह है कि भोग वासना से निर्बंध अवस्था को प्राप्त करना। गुरुदेव कह रहे हैं कि यथार्थ जीवन का लक्ष्य, इस मानव जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है कि भोग वासना से, जो भोग है, हमारी वासनाएं हैं, तो निर्बंध अवस्था प्राप्त कर ली जावे, जो कि नित्य शांति को देने वाली है। ऐसा यत्न ही मानुष्य जीवन का सार है। अर्थात भोगों से, अपनी वासनाओं से मुक्ति प्राप्त कर ली जाए, यही मानव जीवन का सार है। ये बात तो सत्पुरुष कह रहे हैं कि भोगों से और वासनाओं से मुक्ति पाना इस जीवन का सार है। और हमने अपने जीवन का क्या सार बनाया है, इसका मूल्यांकन तो हम स्वयं भी कर सकते हैं कि हम इन भोगों से, इन वासनाओं से कितनी मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं। जितनी हमारी वासनाएं बढ़ती जा रही हैं, जितनी हमारी इच्छाएं पूर्ण होती जा रही है, उतनी हमारी बढ़ती जा रही है। ईश्वर के समक्ष हम जब भी गए हैं, एक शिकायत का भाव ही लेकर गए हैं। हमारे पास जो कुछ है उसका धन्यवाद
उसका आभार, उसकी कृतज्ञता शायद हम कम व्यक्त करते हैं, पर जो कुछ हमारे पास नहीं है उसकी शिकायत हम करते हैं। और जो नहीं है वो मिलने के बाद भी हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, हमारी कामनाएं, हमारी वासनाएं बढ़ती जाती हैं। हमारा जीवन समाप्त हो जाता है पर हमारी वासनाएं, हमारी कामनाएं कभी कम नहीं होती। इस बात को हम समझते हैं, लेकिन पूज्य गुरुदेव बता रहे हैं कि इस वासनाओं से, इन कामनाओं से, इन भोगों से मुक्ति पाना ही इस मानुष जन्म का सार है और इस मानुष जन्म का वास्तविक लक्ष्य है। आइए गुरुदेव कहते हैं शारीरिक भोगों की वासना कभी पूर्ण नहीं हो सकती, कभी पूर्ण नहीं हो सकती। हमारे मन की जो इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, वो कभी नहीं पूरी हो सकती। देखिए दो चीजें हैं हमारे जीवन में, एक है हमारी आवश्यकता और एक है हमारी इच्छा। एक है हमारी नीड, एक है हमारी डिजायर। जो नीड है, जो आवश्यकता है, वो शरीर की है। जो इच्छा है, जो डिजायर है, वो मन की है। आवश्यकता पूरी होने पर ये शरीर प्रसन्न होता है, पर इच्छा पूरी होने पर मन और बेचैन होता है, इच्छाएं और बढ़ती हैं। उदाहरण के रूप में हमें भूख लगी है, शरीर की आवश्यकता है भोजन। दाल रोटी चावल सब्जी से मिल गए, शरीर प्रसन्न हो गया। पर मन की क्या इच्छा है? मन की इच्छा है अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में खाना, बड़े से बड़ा भोजन करना। ये हमारी मन की इच्छा है जो कभी पूर्ण नहीं होती। शरीर की इच्छा है इसे ढकना, वस्त्रों की आवश्यकता है, मौसम के हिसाब से इसे वस्त्र मिल गए, शरीर प्रसन्न हो गया। पर मन की इच्छा क्या है? ये वही वस्त्र, नए नए वस्त्र चाहिए, नए नए कंपनी के, ब्रांडेड कंपनी के वस्त्र चाहिए। हमारे पास कितने सारे कपड़े हैं, कितने वस्त्र हैं, फिर भी हमारी इच्छा नहीं पूर्ण होती। तो हमारी, अगर हम अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करें तो आवश्यकताओं के हिसाब से ईश्वर ने सबको दिया है। महात्मा गांधी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि गॉड कैन फुलफिल आवर नीड बट नॉट द ग्रीड। ईश्वर हमारी आवश्यकताओं को तो पूरी कर सकता है, उसने सबकी आवश्यकताओं को पूरा भी किया है, पर हमारी जो डिजायर है, हमारी जो ग्रीड है, हमारा जो लालच है, हमारी जो वासनाएं हैं, हमारे जो भोग हैं, उसको पूरा ईश्वर भी नहीं कर सकता। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि अपनी वासनाओं को कम करना, अपनी इच्छाओं, अपने भोगों को कम करना, यही मानव जन्म का सार है। कि शारीरिक भोगों की वासना कभी पूर्ण नहीं होती। अगर अधिक से अधिक भोग प्राप्त कर भी लिए जाए, बल्कि जितने भी अधिक भोग प्राप्त होते जाएंगे उतनी ही वासना बढ़ती जाएगी। जितने हमें भोग प्राप्त होते जाएंगे उतनी हमारी वासना बढ़ती जाएगी और शरीर नाश को प्राप्त हो जाएगा। हमारा शरीर जीवन समाप्त हो जाएगा, तो हमारी वासनाएं और इच्छाएं कभी कम नहीं होंगी। यही भयानक माया का चक्र है। उसको सत्य विचार द्वारा समझ करके नित्य ही सत्परायण होने का यत्न करना ही वासना पूर्ति का साधन है और यही मार्ग केवल मानुषपन की सार है। पूरा अगर आप देखें, इसका निचोड़, इसका जो सार है वो यही है कि वासनाओं को, अपनी कामनाओं को जब तक हम कम नहीं करेंगे तब तक हम ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर नहीं चल सकते। ईश्वर को प्राप्त करने का जो लक्ष्य, जो शास्त्र बता रहे हैं, वो हम प्राप्त नहीं कर सकते। अंत में एक प्रश्न है, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। इसमें गुरुदेव से प्रश्न किया गया है कि इस मानुष जीवन का ध्येय क्या है। देखिए बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि मानुष जीवन का मकसद, ध्येय निर्भय शांति है, अर्थात ऐसी खुशी जिसमें तब्दीली का डर न हो। ये तभी हासिल हो सकती है जब जिस्म की तहकीकात करके उसके अंदर जो जीवन शक्ति है उसे मालूम किया जाए। ये जीव अज्ञान की वजह से जो वास्तविक शांति की तलाश है वो अपने अंदर करने के बजाय संसारी पदार्थों में कर रहा है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। गुरुदेव कह रहे हैं जो वास्तविक शांति है वो हमारे अंदर ही है, जबकि हम उस शांति की तलाश अपने से बाहर इस संसार में कर रहे हैं, संसारिक वस्तुओं में कर रहे हैं, संसारिक पदार्थों में कर रहे हैं, संसारिक भोगों में कर रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं जो असली शांति तो हमारे अंदर ही है और हम संसारिक वस्तुओं से भोगों की प्राप्ति, वासनाओं की प्राप्ति और शांति की प्राप्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमारी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि संसार की सब चीजें फानी और नापायदार है, अर्थात संसार की प्रत्येक वस्तु जो कुछ भी दिख रहा है वो क्षणिक है, नश्वर है, मिट जाने वाला है। इसलिए उससे मिलने वाला सुख भी नश्वर है, मिटने वाला है। जो चीज स्वयं भी मिटने वाली है वो हमें सदैव सुख कैसे दे सकती है?
सदैव सुख अगर हमें प्राप्त करना है तो उस चीज से ही मिल सकता है जो कभी नष्ट होने वाली नहीं है। संसार की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक पदार्थ, पूरा संसार नष्ट हो जाएगा, ये हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हम संसारिक वस्तुओं में और संसार में सुख खोजने का प्रयास कर रहे हैं, शांति खोजने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमारी सबसे बड़ी भूल है। जो जीव सुख चाहता है उसे चाहिए कि अपना सुख दूसरों पर न्यौछावर करे, जिससे उसे सुख मिलेगा। अब एक और प्रश्न है कि मनुष्य जीवन का सार क्या है? तो गुरुदेव कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन का जो सार है वो सत्स्वरूप की तलाश है। सत्स्वरूप वो परमात्मा, वो ईश्वर, उनकी तलाश करना ही इस जीवन का सार है। तो सार निर्णय यही है कि परमात्मा ने हमें भेजा है या संसार में उस परमात्मा की खोज करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर प्राप्ति को अपने जीवन का लक्ष्य बनाने के लिए। और यहाँ आकर हम किन कामों में लग गए हैं, अपने जीवन का क्या लक्ष्य बना लिया है, ये हम सभी जानते हैं। उदाहरण के रूप में समझाते हैं कि मान लीजिए कोई माता पिता अपने किसी बच्चे को अपने शहर से दूर किसी बड़े शहर में, किसी बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराए, उच्च शिक्षा ग्रहण करवाने के लिए भेजे, उसकी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखे, समय पर उसको हर वस्तु उपलब्ध कराए। लेकिन 4 साल बाद, 5 साल बाद जब उस माता पिता को ये पता लगे कि हाँ बच्चों को भेजा तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए है, यहाँ उसने शिक्षा ग्रहण करने के अलावा संसार के सारे काम करे, संसार के सारे भोग करे, उसने भेजा था उसको कोई उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए, यहाँ तो वो बिगड़ गया, गलत संगत में पड़ गया, तो उस माता पिता के दिल पर क्या बीतती है, कितना क्रोध आता है, ये हम समझ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार उस परमात्मा ने हमें संसार में भेजा तो परमात्मा की तलाश करने के लिए, परमात्मा की खोज करने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए हमारे जीवन का ये लक्ष्य उसने दिया, हमारी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा। लेकिन हम संसार में आकर किन कामों में लग गए, उस परमात्मा को पाने का लक्ष्य छोड़कर हम संसार को पाना अपना लक्ष्य बना बैठे। तो सोचिए वो परमात्मा भी हमारे बारे में क्या सोचते होंगे, उनको भी कितना क्रोध आता होगा कि 84 लाख योनि में श्रेष्ठ इसको मानव का तन मैंने जिस कार्य के लिए दिया था, उसने वही कार्य छोड़कर संसार के सारे कार्य करे, संसार के सारे भोगों में लिप्त रहा, वासनाओं में लिप्त रहा। तो परमात्मा भी हमारे बारे में क्या सोचेगा, उनको भी उतना ही क्रोध आता होगा जैसे उन माता पिता को आता है। वो सोचते तेरे लिए तेरी सारी सुख सुविधाओं का ख्याल इसलिए रखा था, तुझे शहर में इसलिए भेजा था, तुझे समय पर सारी तेरी सुख सुविधाओं का ध्यान इसलिए रखा कि तू शिक्षा को छोड़कर तू किन कामों में लग गया, किन संगत में पड़ गया। तो कहने का अर्थ यही है, इस मानव जीवन का लक्ष्य यही है कि उस परमात्मा को पाने का प्रयास करें, ईश्वर को पाने का प्रयास करें, अपने जीवन का लक्ष्य, अपने जीवन का उद्देश्य उस परमात्मा को पाना बनाए। जब तक जीवन है, परमात्मा ने जब तक हमें श्वासें दी हैं, अपने जीवन की अंतिम श्वास तक उस परमात्मा को पाने का प्रयास करना ही इस मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र उद्देश्य है। इसके अलावा इस मानव जीवन का कोई दूसरा लक्ष्य, कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। यही बात अध्यात्म, सारे सत्पुरुष और सारा शास्त्र हमारा कर रहा है। सर्वशक्तिमान परमात्मा के चरणों में यही प्रार्थना है कि वो हमारी आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक प्रगति में हमारे सहायक हो। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम हम सत्य।